जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज डीसीए का क्लास नंबर 55 है, जिसमें हम पावर पॉइंट में एनिमेशन ऑप्शन के बारे में समझेंगे। हमने ट्रांजैक्शन तक कंप्लीट कर लिए थे पिछले क्लास में। आज हम एनिमेशन ऑप्शन को कंप्लीट करेंगे। तो एनिमेशन ऑप्शन अभी कोई भी वर्क नहीं कर रहा है। अभी जो भी एनिमेशन ऑप्शन पे हम क्लिक कर रहे हैं कुछ वर्क नहीं कर रहा है। एक एनिमेशन पेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो करेगा और फिर क्लोज कर देंगे तो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ लिखा ही नहीं है। एनिमेशन ऑप्शन जब भी वर्क करता है ओनली फॉर टेक्स्ट पे वर्क करता है, यानी लिखा हुआ वर्ड पे वर्क करता है। तो हम क्या करते हैं, होम में चलते हैं, लेआउट में चलते हैं और लेआउट का एक डिज़ाइन ले लेते हैं। जैसे ये वाला डिज़ाइन ले लेते हैं। यहाँ पे क्लिक टू ऐड टाइटल, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वर्ल्ड कंप्यूटर कोर्स। ठीक है, हमने एक वर्ड लिख लिया, वर्ल्ड कंप्यूटर कोर्स। अब इसे सेंटर में करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सेंटर बटन पे क्लिक करेंगे, सेंटर में चला जाएगा। यहाँ पे हम कुछ कोर्स के नाम टाइप करेंगे, जैसे DCA, ADCA, PGDCA, टैली, प्राइम। ठीक है, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ। ठीक है, हमने इतने सारे वर्ड लिख लिए यहाँ पे। और यहाँ पे क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं और पिक्चर्स वगैरह भी लगा सकते हैं। तो हम कोई पिक्चर लगा लेते हैं। तो पिक्चर लगाने के लिए हमें यहाँ से इंसर्ट स्मार्ट ग्राफिक्स पे क्लिक करके लगा सकते हैं। इंसर्ट वीडियो भी लगा सकते हैं, पिक्चर्स लगा सकते हैं ऑनलाइन, यहाँ पे ऑफलाइन पिक्चर्स लगा सकते हैं और यहाँ पे टेबल बना सकते हैं। तो हम ऑफलाइन पिक्चर पे जाते हैं और डेस्कटॉप से कोई हम पिक्चर ले लेते हैं। मान लिया जाए हम यहाँ से ये एक्सेल वाला पिक्चर लेके इंसर्ट कर लेते हैं, तो ये पिक्चर आ जाता है। इस पिक्चर को हम थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। तो ये मेरे पास एक डिज़ाइन आ गया प्रेजेंटेशन का। अब हम इसको कलर वगैरह कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका कलर हम यहाँ से रेड कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं साइज़। इसका कलर करना है तो हम ये सारे को सेलेक्ट कर लेते हैं, सबको सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, कलर हम इसका रेड नहीं करते हैं, मान लिया जाए ये वाला कलर कर लेते हैं। ठीक है, और साइज़ इसका थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इतना बड़ा। अब ये डिज़ाइन आपका कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। अब हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन लगाएंगे, जिससे पेज मेरा अप डाउन करेगा। ट्रांजैक्शन लगाने से पहले हम डिज़ाइन में चले जाते हैं और पेज का एक डिज़ाइन ले लेते हैं कि कौन सा डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। तो यही वाला पेज का डिज़ाइन अच्छा लग रहा है तो हम ये वाला ले लेते हैं, लेकिन इसको हम एक लाइन में करने के लिए इसका साइज़ हम होम बटन में जा करके थोड़ा छोटा करते हैं ताकि ये एक लाइन में दिखे। अब देखिए ये वाला डिज़ाइन मुझे अच्छा लग रहा है तो ये वाला डिज़ाइन हम रखते हैं। अब ट्रांजैक्शन में जाते हैं और इस पेज का डिज़ाइन कैसा होगा, तो मान लिया जाए हम पेज का डिज़ाइन ये वाला कर लेते हैं, पंछी वाला ये डिज़ाइन। तो ये मेरे पेज पे ट्रांजैक्शन एनिमेशन लग गया। ड्यूरेशन 3 सेकेंड 25, मतलब 3 सेकेंड का। अब यहाँ पे कोई साउंड वगैरह लगाना चाहते हैं तो साउंड भी बताए थे हम, यहाँ से साउंड वगैरह भी कोई आप लगा सकते हैं। अब आपको चलना है एनिमेशन में। एनिमेशन में जाने के बाद सबसे पहला वर्ड को सेलेक्ट करना है इस पे। तो एनिमेशन देखिए काम कर रहा है। अगर वर्ड पे सेलेक्ट नहीं करते हैं तो एनिमेशन काम नहीं करता है। तो वर्ड पे क्लिक करेंगे, एनिमेशन काम करेगा। अब इसमें वर्ड पे कैसा एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो इसमें जूम का एनिमेशन लगाते हैं तो इस तरह से करेगा। सेकंड ड्यूरेशन यहाँ से बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा सेकंड ड्यूरेशन हम बढ़ा लेते हैं, लगभग 3 के आसपास रख लेते हैं, 3। अब हम जूम पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा इस तरह से करेगा। 3 से भी थोड़ा सा और हम ड्यूरेशन बढ़ाते हैं, 3 25। जूम करेंगे तो इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे जाते हैं और इसमें कोई हम एनिमेशन लगाते हैं। तो एनिमेशन लगाने के लिए इसे ग्रो टर्न लगाएंगे तो इस तरह से करेगा। देखिए ये अच्छा है ग्रो टर्न, तो ये ग्रो टर्न कर रहा है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट पे लगाने के लिए, ये फोटो पे लगाने के लिए फ़ोटो को सेलेक्ट करते हैं और इसमें अपीयर का एडमिशन लगाते हैं। अपीयर तो कुछ काम नहीं करता है, यहाँ से फ्लाई इन है ये। और सारे भी देख लेते हैं, जैसे कलर ऑब्जेक्ट है, इसमें बाउंस है तो बाउंस कुछ इस तरह से है। और भी देख लेते हैं इसमें, जैसे राउंड ब्रश है तो इस तरह से है। इसमें ढेर सारे व्हील है तो इस तरह से है। अब यहाँ से इफेक्ट भी वैसे ही, जैसे इसमें 3 इफेक्ट है तो इसमें 3 इफेक्ट यूज़ करेंगे। 8 सैप इफेक्ट है तो 8 सैप इफेक्ट यूज़ करेंगे तो इस तरह से करेगा। तो इसमें जैसा भी आप डिज़ाइन फ्लाई आउट करेंगे तो इस तरह से करेगा आपका। फ्लाई आउट में भी है आपका बटन से, लेफ़्ट से, राइट से, टॉप से, लेफ़्ट से, आपको जिधर करना है उधर कर सकते हैं। तो ये आपका इफेक्ट होता है, जो आप एनिमेशन लगाएंगे उसी एनिमेशन का इफेक्ट है। और इसी इफेक्ट को देखने के लिए आप प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं। तो प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका एनिमेशन जैसा भी सेट हुआ है वो एनिमेशन यहाँ प्रीव्यू करके दिखेगा आपका। ठीक है, ये। अब इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो ड्यूरेशन उतना देर में करेगा। तो प्रीव्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो उतना ही लेट से ये आएगा आपका। ठीक है,
तो ये आपका हो गया। अब एक एनिमेशन आपका बन गया। यहाँ से स्टार्ट ऑप्शन है, तो यहाँ से विद प्रीवियस कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक चलेगा। ये ऑन क्लिक अभी रहने देते हैं और इसे F5 से प्रेजेंट करके देखते हैं। तो कीबोर्ड का F5 प्रेस करते हैं, अब इसे प्रेजेंट करते हैं तो देखिए ये इस तरह से दिखाएगा। तो ऑन क्लिक है तो एक प्रेजेंटेशन तो चला, लेकिन दूसरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे रुक गया, कुछ चल ही नहीं रहा है। तो माउस से अगर कोई भी बटन या इंटर प्रेस करे या माउस क्लिक करे या कोई भी कीबोर्ड का वर्ड क्लिक करे तो ये चलेगा इस तरह से, फिर रुक जाएगा, फिर क्लिक करेंगे तो फिर तीसरा चलेगा, फिर रुक जाएगा। तो ये आपका पोजीशन ये होता है कि जब आप कोई चीज़ बता रहे होते हैं तो वहाँ पे जब तक क्लिक नहीं करेंगे तब तक आप उसके बारे में बोल सकते हैं। तो फिर क्लिक करेंगे तो अगला एनिमेशन आएगा, फिर उसके बारे में आपको जो भी डिफाइन करना है आप डिफाइन करेंगे, और जब तक क्लिक नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ से वर्ड को सेलेक्ट करना है, यहाँ से विद प्रीवियस करना है, इसे सेलेक्ट करना है, यहाँ से विद प्रीवियस करना है, इसे सेलेक्ट करना है, विद प्रीवियस करना है। ड्यूरेशन यही रहेगा। उसके बाद क्या करना है, F5 से प्ले करना है। अब देखिए ये ऑटोमेटिक आपका प्रेजेंटेशन आकर के रन कर जाएगा। तो ये होता है आपका कि आसानी से एस्केप बटन से फिर बैक जा सकते हैं आप, तो एस्केप बटन से बैक जा सकते हैं, और प्रीव्यू बटन पे भी क्लिक करके आप यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपका प्रीव्यू किस तरह से है। डिले वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ से और भी टाइम आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से भी टाइम डिले कर सकते हैं। प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके इसे देख सकते हैं कि किस स्टाइल में आपका एनिमेशन चल रहा है। अब बात आती है कि ये तो सिर्फ एक एनिमेशन चला आपका, इसमें जो भी आप सेट करना चाहते हैं वो एनिमेशन आप सेट कर सकते हैं। अब हम मान लिया जाए होम बटन पे जाते हैं, एक और नया स्लाइड लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई वर्ड लिख लेते हैं, जैसे मनीष कुमार, मैंने एक वर्ड लिख लिया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे देवरिया, ठीक है। चलिए अब हम मान लिया जाए इस वर्ड को थोड़ा सा हम कलर वगैरह कर लेते हैं, तो थोड़ा सा साइज़ हम इसका बड़ा कर लेते हैं, कलर हम इसका ये कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक वर्ड है। अब हम चाहते हैं कि इस वर्ड पे दो एनिमेशन लगाए, तो दो एनिमेशन लगाने के लिए हम एनिमेशन ऑप्शन पे चले जाते हैं और यहाँ से ऐड एनिमेशन का इस्तेमाल करना होता है। अगर आप एक ही स्लाइड पे दो एनिमेशन, आप यहाँ से एनिमेशन पेन ऑप्शन को खोल के देख सकते हैं कि कितना एनिमेशन लग रहा है। तो हम ऐड एनिमेशन पे चलते हैं और इसमें एक हम लगा देते हैं आपका फ्लाई इन का एनिमेशन। तो इस तरह से करेगा, एक एनिमेशन आपका सेट हो गया। दूसरा एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो मान लिया जाए हम यहाँ लगा लेते हैं आपका ये प्लस एनिमेशन, इस तरह से, ठीक है। दो एनिमेशन सेट हो गया। तीसरा एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो फिर चलते हैं और यहाँ से बाउंस का एनिमेशन लगा लेते हैं, इस तरह से बाउंस, तीन एनिमेशन आपका लग जाएगा। चौथा एनिमेशन लगा सकते हैं तो ऐड एनिमेशन में जाते हैं और ग्रो टर्न का एनिमेशन लगा लेते हैं, तो 5 एनिमेशन। अब दूसरे वर्ड को सेलेक्ट करते हैं, इसमें भी ऐड एनिमेशन में चलते हैं, जूम का लगा लेते हैं और एक और सैप का लगा लेते हैं, इस तरह से। तो इसमें भी 2 एनिमेशन हो गया। तो अब अगर हम प्ले करते हैं तो प्ले करने के लिए इसे सेलेक्ट करके प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो ये पहला नाम ही 4-5 एनिमेशन उसमें लगा हुआ है, तो वो 4-5 एनिमेशन चलेगा। फिर दूसरे नाम पे 2 एनिमेशन लगा हुआ था, वो चलेगा। तो ये होता है कि एनिमेशन आप लगा सकते हैं ऐड एनिमेशन के थ्रू। तो एक ही वर्ड पे आपको जितना एनिमेशन लगाना है वो सारे एनिमेशन आप लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस पे और सारे भी एनिमेशन हम डिलीट भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे क्लिक करना है इस पर, एनिमेशन पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको रिमूव कर लेना है, यहीं पे राइट क्लिक करना है और यहाँ से रिमूव कर लेना, तो एनिमेशन आपका हट भी जाएगा। रिमूव कर लेते हैं तो हट जाएगा। और एक ही एनिमेशन को बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे अभी सारे एनिमेशन हट गए, हम इस पर क्लिक किए वर्ड पे, ऐड एनिमेशन पे गए और जूम का एक एनिमेशन लगाते हैं। तो एक बार ये जूम किया, अगर मान लिया जाए इसका ड्यूरेशन वगैरह बढ़ा देना चाहते हैं तो ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब इसको प्रीव्यू करके देखते हैं तो ये इस तरह से हल्का हल्का आएगा, धीरे धीरे, ये इतना टाइम तक चलेगा। ड्यूरेशन थोड़ा और बढ़ा देते हैं तो देखिए ये इतना टाइम तक चलेगा। तो ये एक बार जूम हो रहा है, मान लिया जाए ये जूम मुझे 5 टाइम्स करना है, 5 बार करना है। तो 5 बार जूम करना है तो हम इसी जगह पे जाएंगे, टाइमिंग के लिए टाइमिंग ऑप्शन पे चले जाएंगे और यहाँ से टाइमिंग ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ रिपीट टाइम है ना, इसको हम कितना देर कर लेंगे, 5 बार, और यहाँ से ओके कर देंगे। अब देखिए ये 5 बार करेगा, एक बार, थोड़ा देर वेट करेंगे, 2 बार इस तरह से, 3 बार, तीसरा चलेगा, चौथा चलेगा, फिर 5वां चलेगा। तो ये 5 बार आपका यही एक ही एनिमेशन आपका चलता रहेगा। तो एक ही एनिमेशन को अगर बार बार इस तरह से आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल कोई स्टॉप वगैरह बनाने के लिए करते हैं। जैसे हम एक चीज़ बनाते हैं, इसके लिए हम चलते हैं होम बटन पे, न्यू स्लाइड पे चलते हैं और एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। ब्लैंक स्लाइड लेने के बाद इंसर्ट में चलते हैं और एक सैप्स बनाते हैं। मान लिया जाए हम एक सर्कल सैप्स बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम इसका फिल कलर यहाँ से कर लेते हैं रेड और आउटलाइन कलर कर लेते हैं येलो, और आउटलाइन का यहाँ से हम बना देते हैं, आउटलाइन में विड्थ में चलते हैं, विड्थ मोड में चलते हैं, और नहीं मोड में नहीं जाते हैं, आउटलाइन का विड्थ डायरेक्ट हम यहाँ से बढ़ाते हैं, ये वाला कर लेते हैं 6। तो ये भी थोड़ा सा कम लग रहा है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं
इसको थोड़ा सा विड्थ आउटलाइन को और बढ़ाते हैं। हम आउटलाइन विड्थ बढ़ाने के लिए हम चले जाते हैं यहाँ से मोर लाइन पे। मोर लाइन पे जाने के बाद देखते हैं यहाँ से विड्थ का ऑप्शन कहाँ दिख जाएगा मुझे, यहाँ पे ये 6D ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ट्रांसपेरेंसी से कोई दिक्कत नहीं है मुझे। यहाँ से रिपीट करते हैं, विड्थ बढ़ाते हैं, 0 हो गया, ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, हाफ हाफ में आ जाएगा। इस तरह से मान लिया जाए इतना कर लिए, हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसमें मान लिया जाए इस ट्रांजैक्शन को हम सेलेक्ट करते हैं, एनिमेशन में चलते हैं। एनिमेशन में जाने के बाद इसमें हम लगाते हैं, जानते हैं कौन सा, व्हील लगाते हैं इस तरह का। तो ये रिपीट टाइम कर रहा है, जैसे एक बार करके रिपीट हो जा रहा है। जैसे कोई आप देखते होंगे, जैसे कोई क्विज वगैरह देखते होंगे तो वहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलता होगा। हम व्हील करते हैं तो इस तरह से क्विज में ये सेकंड चलता है। अगर मान लिया जाए इसको में ज़्यादा टाइम चलाना है तो आप एनिमेशन पेन को ऑन कीजिएगा। जैसे अभी तो प्ले कीजिएगा तो एक बार चलेगा, मुझे ये 5 सेकंड के लिए चलाना है 5 बार। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से एनिमेशन पेन पे क्लिक करेंगे, एनिमेशन पेन दिखेगा, ओवल 1 लगा हुआ है तो इस पे जाएंगे, टाइमिंग ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से रिपीट टाइमिंग कितना ड्यूरेशन रहेगा तो 2 सेकंड रहेगा। मान लिया जाए ड्यूरेशन हम 5 सेकंड कर देते हैं और रिपीट टाइमिंग भी हम 5 बार कर लेते हैं और यहाँ से ओके बटन पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये 5 सेकंड में 5 बार चलेगा। देखिए एक बार, फिर से ये सेकंड टाइम चला, तो यहाँ से हम प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं तो ये 5 टाइम्स चलेगा जितना भी है। तो इस तरह का डिज़ाइन आप आसानी से बना सकते हैं। इस तरह का डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत हो तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये होता है आपका डिज़ाइन, तो इसको बोलते हैं एनिमेशन ऑप्शन। तो एनिमेशन में इसमें ढेर सारे एनिमेशन है, आप किसी पे भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी एनिमेशन है, मोर इफेक्ट में जाएंगे तो इसमें इतना सारे एनिमेशन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद एनिमेशन ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे भी जाएंगे, लाइन इफेक्ट वगैरह में जाएंगे तो इतना सारे मिल जाएंगे आपको एनिमेशन। फिर से यहाँ पे जाएंगे मोर पाथ में, तो पाथ का भी एनिमेशन आपको मिल जाएगा। जैसे कोई चीज़ चलाना वगैरह है तो उस पर भी एनिमेशन आप लगा सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई सैप हम बना लेते हैं, जैसे एक एरो बना लेते हैं, ये छोटा एरो है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। सैप्स में चलते हैं, मान लीजिए ये स्माइली बना लेते हैं। यहाँ पे स्माइली बना लिए, इसका कलर हम रेड कर लेते हैं, ठीक है, आउटलाइन येलो कर लेते हैं। अब इस स्माइली को मुझे इधर की तरफ चलाना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, एनिमेशन ऑप्शन में जाएंगे। एनिमेशन में जाने के बाद इसमें ढेर सारे एनिमेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हमें करना क्या है कि इसमें मोर पाथ पे जाना है, पाथ ऑप्शन पे। इसमें और भी ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो ये सब भी पाथ है लाइनिंग का, यहाँ पे भी पाथ है, आपको कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए क्रॉस पाथ लेते हैं और ये क्रॉस पाथ पे ये डिज़ाइन करेगा इस तरह से। देखिए ये चलेगा आपका। आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा कर लिए। अब इसको प्रीव्यू करके देखेंगे तो देखिए इस तरह से चलेगा। तो पाथ वगैरह पे भी चलाने के लिए आप यहाँ से एनिमेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें लेफ्ट पाथ है तो लेफ्ट की तरफ इस तरह से चलेगा, और भी पाथ है, ऑफ पाथ है तो ऊपर की तरफ इस तरह से चलेगा, और बहुत सारे पाथ है इसमें, लॉक्ड भी है, अनलॉक्ड भी है, एडिट पाथ भी है। एडिट पे क्लिक करके आप पाथ को एडिट भी किया जा सकता है यहाँ पे, इसको जैसे आप बनाना चाहें। फिर आप प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो उसी हिसाब से चलेगा। तो पाथ को आप एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। रिवर्स पाथ कर सकते हैं तो उल्टा भी चलेगा ये। तो इसमें ढेर सारे ऑप्शन है जिसमें हम अनेक प्रकार के डिज़ाइन वगैरह बना करके देखेंगे जब हम आगे जाएंगे। यहाँ से कस्टम पाथ भी यूज कर सकते हैं। कस्टम पाथ में भी आप लाइनिंग दीजिएगा, उसी तरह से प्रीव्यू करेगा। इंटर कर लिए और यहाँ से प्रीव्यू कर दिए, प्रीव्यू कर दिए तो उसी तरह लाइनिंग पे ये चलेगा। ड्यूरेशन वगैरह जो रखना चाहते हैं उतना ड्यूरेशन रखिएगा और यहाँ से प्रीव्यू कीजिएगा, उसी हिसाब से आपका वो पाथ में चलेगा इसी तरह से। ये हो गया। तो ये टाइमिंग आप इसको रिपीट भी करा सकते हैं। जैसे रिपीट करना है तो टाइमिंग पे गए, टाइमिंग में जाने के बाद सेकंड थोड़ा सा 5 सेकंड ले लिए और रिपीट टाइमिंग मान लीजिए 4 बार लेकर के ओके कर लिए तो 4 बार करेगा। तो बहुत सारे होते हैं पावर पॉइंट में डिज़ाइनिंग। अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से करते हैं और इसमें टाइमिंग देते हैं तो इसमें ढेर सारे इफेक्ट आप डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 बार आपका करेगा, तो इसको हम यहाँ से कर सकते हैं। लूप पाथ है, यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप चले जाएंगे मोर पाथ में चले जाएंगे तो ये ढेर सारे पाथ आपको मिल जाएंगे। ये सारे पाथ हैं। आप यहाँ से कोई फूल फ्लावर वगैरह पे भी काम कर सकते हैं। जैसे देखिए ये सब प्लस पे काम कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इन्वर्स स्क्वायर पे काम कर सकते हैं, स्टार पे काम कर सकते हैं। तो इसमें जो चीज़ भी बनाना है ये स्पेरियल पे काम कर सकते हैं इस तरह से, देख लीजिए। तो इसमें ढेर सारे भी ऑप्शंस है जिसको आप यूज़ करके कोई डिज़ाइन बना सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट पे। तो कोई फोटो वगैरह रहता है जिस पे एनिमेशन वगैरह देना होता है तो आप इसके थ्रू दे सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों एनिमेशन ऑप्शन। अभी एनिमेशन में ढेर सारे ऑप्शंस बचे हुए हैं, जैसे ट्रिगर हो गया और सारे भी ऑप्शंस हो गए। ड्यूरेशन वगैरह तो जान गए, ऑन क्लिक भी जान गए आप। यहाँ से विथ प्रीवियस रखिएगा तो आपका ऑटोमेटिक चलेगा। जैसे F5 प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका अब स्लाइड चलेगा। ये सब
सेकंड है। तो ये सब स्लाइड आपका चलते रहेगा, इसके बटन से बैक जाएंगे तो ये जितने भी स्लाइड है एक एक करके चलते जाएंगे। आप इस स्लाइड को यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, जो स्लाइड आपको नहीं दिखाना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, स्लाइड शो ऑप्शन में जाएंगे, हाइड कर देंगे तो वो हाइड हो जाएगा। देखिए क्रॉस लग गया तो ये स्लाइड आपका नहीं चलेगा। फिर क्लिक करेंगे, अनहाइड पे क्लिक करेंगे तो फिर ये स्लाइड आपका क्रॉस हट गया तो ये मूव करेगा। तो आपका एनिमेशन ऑप्शन में मैंने एनिमेशन तक ले लिया, ऐड एनिमेशन तक। इसमें और सारे भी एनिमेशन पे काम करेंगे दोस्तों, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आज हम एनिमेशन में इतना ही ऑप्शन रहने देते हैं। और स्लाइड शो में भी जाकर के फ्रॉम बिगिनर से क्लिक करेंगे तो स्टार्ट से चलेगा ये। तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये स्टार्ट से आपका स्लाइड चलेगा। उसी तरह कैरेंट स्लाइड, सिर्फ इसको चलाना है तो कैरेंट स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपका कैरेंट स्लाइड चलेगा और स्लाइड नहीं चलेगा। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो हम इतना ऑप्शन रहने देते हैं, जो ऑप्शन बच जाता है उसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट पे नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए ताकि आपको ये अच्छा से समझ में आ सके दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।